जय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में मंदिर निर्माण की कवायद शुरू हो गई है। इसे देखते हुए देश भर में निधि समर्पण अभियान शुरू होने जा रहा है। मकर संक्रांति के पावन उत्सव पर धन संग्रह का ये बृहद अभियान शुरू होगा और इसके लिए माहौल बनना शुरू हो गया है। जन जागरण अभियान के तहत जगह जगह धार्मिक आयोजन, प्रभात फेरियां, पद यात्राएं, भजन कीर्तन शुरू हो गए हैं। कुल मिलाकर माहौल राममय होने लगा है। राम मंदिर निर्माण के लिए जन जागरण अभियान जोरों पर है और नगर भर में प्रभात फेरियां, वाहन रैली, पदयात्रा, भजन कीर्तन शुरू हो गए हैं। सुबह से ही राम भक्तों की टोलियां सड़कों पर नजर आ रही हैं। भगवा पताकाएं लेकर ये राम भक्त गली गली घूम रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण होने जा रहा है और इसकी जानकारी देने की जिम्मेदारी राम भक्तों ने उठाई है। जय श्री राम, जय जय सिया राम के नारों के साथ छोटी बड़ी टोलियों के साथ राम भक्त घूम रहे हैं और निधि समर्पण के लिए जनता से संपर्क की भूमिका बना रहे हैं। ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए निधि समर्पण अभियान है जो पूरे देश में चल रहा है। इसका समय तय किया है 15 जनवरी से 27 फरवरी पूरे देश में चलेगा। फिर इसमें एक देश का यानी केंद्रीय जो जानकारी आई है, जो बैठकों में आई, कि लगभग 4 लाख गांव में पहुंचेंगे। 11 करोड़ परिवारों से, 50 करोड़ से ऊपर परिवारों से ये निधि समर्पण किया जाएगा। पर जैसा कि एक बैठक में आया था कि 4 लाख का लक्ष्य रखा था, पर नीचे से जो व्रत आ रहा है वो लगभग 5.25 लाख तक गाँव तक पहुँच रहे हैं, ऐसा अभी से जानकारी आएगी। और जहाँ तक अपने मालवा प्रांत का सवाल है, तो मालवा प्रांत में लगभग हमारे पास 22,035 ऐसी डिपॉजिटर तक की टोली बनेगी। 22,000 टोलियाँ बन रही है। मालवा प्रांत में 2.25 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से 1.5 करोड़ हम मानते हैं कि अपनी है। 45 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का एक लक्ष्य रखा है कि 45 करोड़ परिवारों तक, हर घर तक, हर सदस्य तक पहुंचेंगे। क्योंकि निधि समर्पण है तो ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से ही होगा, ये अन्य किसी संस्था के नाम से या किसी से नहीं है। वैसे तो ये जन जागरण अभियान संतों और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हो रहा है, लेकिन इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, भाजपा सहित तमाम हिंदूवादी संगठन जुड़े हुए हैं। जन जागरण के साथ ही निधि समर्पण की जिम्मेदारी इन संगठनों के कार्यकर्ता ही उठाएंगे। इस काम के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, तो ये संघ विचार के उस विचार से काम करते हैं। गायत्री परिवार हो, राधा स्वामी हो, जिस भी जगह वो काम कर रहा है, हिंदू समाज कार्यकर्ता है, उस मोहल्ले में गरबा बिठाता है, गणेश उत्सव करता है, उसको भी सब काम से जोड़ा है। ये संघ का अभियान नहीं है, हिंदू समाज का अभियान है। सबने मिलकर के इस काम में, कोई भगवान नाम सबके है, सबने सहयोग करना। मैं पत्रकारों के बीच बात करने, आप कहीं जुड़े हुए नहीं है, पर अगर आप कहेंगे कि मैं मोहल्ले में करूंगा, स्वागत है आपका। आपका सहभागिता भी साथ में नहीं है, कांग्रेस के नाम से कांग्रेस भी साथ में नहीं है। रहना सबको है, एक हिंदू के नाते जो आए सबका स्वागत है, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। हमारी पीढ़ी उस बाबरी ढांचे को टूटते हुए देखा। इलाहाबाद का जो उच्च न्यायालय है, उसका 2001 में जो उन्होंने एक निर्णय दिया था कि आर्कियोलॉजी की एक पूरी टीम बनाई जाए और उसकी वस्तुस्थिति, जो प्रमाण अभी आपने बात की थी, ये राम जन्मभूमि है या नहीं, तो 9 साल तक बाहर के विदेश के आर्कियोलॉजिस्ट आए, उसमें उन्होंने प्रमाणित किया, तो पूरे विश्व को पता पड़ा कि नहीं, ये सच में राम भूमि है। यह दूसरा एक बहुत बड़ी घटना हमने देखी है, तो वो हमारे लिए सम्मान का विषय है। तीसरा, जो राम मंदिर, ये राम जन्मभूमि हिंदुओं की है, राम लला की है, इसका सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक पक्षीय निर्णय दिया और उसको पूरे देश और एक तरफा निर्णय मतलब मान करके, और उसको सबने उसको सम्मान के साथ और संयम के साथ सभी वर्गों ने स्वीकारा, तो यह भी बड़े हर्ष की बात है। और चौथा, जो आज हम आंखों देखी इस मंदिर के निर्माण को हम देख रहे हैं, जिसका संघर्ष इतनी सारी पीढ़ियों ने किया है, तो यह बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक सुअवसर बोलेंगे या एक ईश्वरीय देन ही है हम लोगों को कि यह मिला है कि हम ये कर पा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान शुरू होने वाला है और सभी को इंतजार मकर संक्रांति का है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, इसके लिए राम भक्तों ने सैकड़ों वर्षों का संघर्ष किया है और अब जब ये घड़ी नज़दीक आ रही है तो ऐसे में
जन जागरण अभियान और निधि समर्पण अभियान के जरिए देश में राममय माहौल बनना शुरू हो गया है। पूरे देश की बात करें तो 4 लाख गाँवों में 11 करोड़ परिवारों से घर घर जाकर संपर्क होगा और अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए निधि एकत्रित की जाएगी। कैमरामैन प्रदीप मसीह के साथ राहुल वावीकर, डिजियाना न्यूज़, इंदौर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होना है और उसके लिए मकर संक्रांति से घर घर संपर्क का अभियान शुरू होगा। दरअसल ये संपर्क अभियान हिंदू परिवारों में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को लेकर भावना व्यक्त करने संबंधित है। इस संपर्क अभियान को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयार किया गया है और प्रयास ये किया जाएगा कि हर घर हर वर्ग तक पहुंचा जाए। घर घर के अलावा हर वर्ग, जाति, सामान्य व्यक्ति, प्रोफेशनल से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान की खास बात ये रहेगी कि ये धनराशि उन्हीं से स्वीकार की जाएगी जो स्वेच्छा से करना चाहेंगे। हर राम भक्त परिवार से संपर्क कर धन संग्रह का काम किया जाएगा। इसके लिए 10, 100 और 1000 रुपये की राशि के कूपन छपवाए गए हैं। इससे अधिक राशि देने के इच्छुक राम भक्त चेक या रसीद बुक के माध्यम से पैन नंबर के साथ धनराशि दे सकेंगे। अभियान के तहत मालवा निमाड़ प्रांत के सभी जिलों में निधि संग्रहण व जनसंपर्क अभियान कार्यालय खोले गए हैं। जिलों में खंड, मंडल और बस्ती स्तर तक अभियान टोलियों का गठन किया गया है। मंदिर से जुड़ी जानकारी व राम जन्मभूमि के ऐतिहासिक महत्व को बताने के लिए आम जन में बांटे जाने वाले कर पत्रक, रसीद बुक व कूपन आदि की जानकारी भी प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से की जा रही है। महिलाएं भी अपने स्तर पर इस अभियान से जुड़ रही हैं और उनका फोकस खासतौर से महिलाओं पर ही है। देखिए, हमारे यहाँ कूपन बनाए गए हैं, 10 रुपये का कूपन कम से कम। तो उसको कूपन मिलेगा, उसका काउंटर पे उसकी एंट्री होगी कि ये कहाँ से आया 10 रुपया। 100 रुपया उसका भी काउंटर हमारे पास, मतलब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पास रहेगा और एक काउंटर कूपन के रूप में जाएगा। 1000 रुपये का कूपन, तो ये कूपन है जो नगद राशि के रूप में। 2000 इससे ऊपर जाना है तो रसीद देना है, तो वो रसीद में मतलब है निरंक है, वो 2000 से लेकर के लाखों करोड़ों जितना दे सकता हो, जितनी उनकी श्रद्धा है उतनी उसमें दी जा रही है। 10 रुपये से लेकर ऊपर जितना दे सकता व्यक्ति, जितनी उनकी क्षमता है कि मुझे राम के मंदिर में कितना देना है, राम का मंदिर बन रहा है, वो उनको छूट है, वो उनकी स्वतंत्रता है, उनकी स्वेच्छा, उनकी श्रद्धा है। देखिए, जो एक निधि समर्पण अभियान की जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत निधि समर्पण के साथ साथ आस्था समर्पण का भी विषय है। हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से कुछ विशेष लोगों के द्वारा जो कुछ हो रहा है, उसके साथ ही धर्म को लेकर हम आस्था जागृत करें। महिलाओं का इसमें विशेष योगदान है। महिलाएं चाह रही हैं कि देखिए क्या होता है कि जब परिवार की बात आती है तो एक बच्चे के ऊपर अपनी माता की छवि ज़्यादा असरकारक होती है पिता की बजाय। तो जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद का आह्वान है, जिसमें स्वयंसेवक संघ, बीजेपी और सभी संबद्ध हिंदूवादी संगठन इसमें कार्य कर रहे हैं, सभी हिंदूवादी संगठन की बहनें भी इसमें कार्य कर रही हैं। हमें विशेष तरह से बताया गया है कि हमारा ये जो अभियान है, ये बच्चों में संस्कार को विकसित करना है। इसके लिए हमें घर घर जाना है। बहनें इसमें विशेष तौर पर भजन संध्या का आयोजन कर रही हैं, प्रभात फेरी, संध्या फेरी का आयोजन कर रही हैं। हम घर घर जाकर बहनों से मिल रहे हैं, क्योंकि जब तक हम इस विषय को परिवार की माता बहनों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तब तक ये विषय अधूरा रह जाएगा। मंदिर निर्माण में प्रत्येक घर की भागीदारी हो, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। समाज के सभी लोगों से सजीव संपर्क करने पर ज्यादा जोर रहेगा। बता दें कि 1990 में राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर से सवा रुपये लिए गए थे, लेकिन इस बार 10, 100, 1000 और इससे ज्यादा की राशि ली जाएगी। पदाधिकारी इसे चंदा न कहकर इसे निधि समर्पण कह रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट सरवीन जी ने बताया कि हम वकीलों के साथ दोनों हाई कोर्ट में यहाँ भी बैठे, अधिवक्ताओं के साथ जो बैठक हुई हमारी, वो बिल्डर्स के बीच में भी हुई, व्यापारिक संगठनों की भी हुई, अब छोटे छोटे मोहल्ले में बैठक हो रही, गलियों की बैठक चल रही। यह जो निधि समर्पण के लिए जो हम लोग सभी से अपना विषय रख रहे हैं, तो यह एक तो सर्वप्रथम जो एक पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, चैनल्स पे जो एक बात आ रही है कि ये चंदा, तो ये चंदा नहीं है।
ना हम चंदे का आग्रह कर रहे हैं, ना हम चंदा मांग रहे हैं। हम सिर्फ एक, जो मैंने आपको भाव पक्ष बोला, कि अपने सामर्थ्य से, अपनी श्रद्धा से एक हिंदू जो इस राम मंदिर को अपना समझता है, उसी से केवल आग्रह है कि अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के हिसाब से वो अपनी आहुति इस महान यज्ञ में डाले। बहरहाल अभियान में संग्रहित निधि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को भेजी जाएगी। दान या समर्पण निधि पर आयकर अधिनियम 1961 धारा में नियम अनुसार छूट दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीआना न्यूज। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान शुरू हो गया है। अभियान के तहत राम भक्तों से स्वेच्छा से मंदिर के निर्माण के लिए समर्पित भाव से दान लिया जाएगा। अभियान का सबसे उजला पक्ष इसकी पारदर्शिता है। निधि समर्पण के दौरान मिलने वाली धनराशि हर दिन बैंक खाते में जमा की जाएगी। साथ ही तुरंत इस धनराशि का ऑडिट भी होगा। अभियान को पारदर्शी बनाने के लिए कई स्तर पर ऑडिट निर्धारित किया गया है। निधि समर्पण के दौरान 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए के कूपन हैं। 100 रुपयों के कूपन 8 करोड़ की संख्या में, 10 के कूपन 4 करोड़ की संख्या में और 1000 रुपए के कूपन 12 लाख की संख्या में छापे गए हैं। दान की राशि के अनुसार ही रसीद दी जाएगी। सभी कूपन बंटने से 960 करोड़ रुपए जमा हो सकेंगे। ये पैसा 3 बड़े बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा किया जाएगा। स्टेट बैंक की 22,000 शाखाएं, पंजाब नेशनल बैंक की 14,000 और बैंक ऑफ बड़ौदा की 10,000 शाखाओं में पैसा जमा होगा। इस तरह से 46,000 बैंक शाखाओं के जरिए पूरे देश से लिया गया पैसा इन शाखाओं में जमा होगा। यहाँ हिंदू संगठनों ने पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा है ताकि किसी तरह के आरोप न लगे। हाँ, पारदर्शिता भगवान राम का है भाई, राम के लिए दिया गया समर्पण राम का ही है, इसलिए उसमें ऑडिट तो बिल्कुल बराबर होना चाहिए और उसकी तैयारी हमारी है एकदम। अभी भी कितना आ रहा है कितना जा रहा है तो हम रोज का रोज रात को 2 लोग उसको देखते हैं। और ऐसा केवल प्रांत कार्यालय पे नहीं देखते हैं, हर कार्यालय पे देखते हैं कि हमारे से कितनी पावती आई, कितनी आज हो गई, यानी कितने कूपन लोगों ने लिए हैं। ऐसी पूरी तैयारी और उसका अपडेट, उसके हिसाब की पूरी अलग अलग फाइलें बनाकर हमने पहुंचा दी है नीचे तक, यानी मंडल केंद्रों तक और ग्राम और मोहल्ले तक एक फॉर्मेट जा चुका है कि इस फॉर्मेट में हम एंट्री करेंगे। बिल्कुल, जब हम बैठकों में जाते हैं, जन जागरण अभियान में जाते हैं, तो बहनों का हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वे इस चीज़ को समझती हैं और वे खुद चाहती हैं कि इस तरह के अभियानों के तहत हम भी जुड़ें, हम भी उनसे वे हम लोग से खुद जुड़ना चाहती हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छे से हम लोग उन लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं, उन लोगों के बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं। और कहीं भी जब हम सिर्फ सहयोग की बात अगर 100 रुपये करते हैं तो वे अपने भाव बताती है कि नहीं, हमें तो 1000 का सहयोग करना है। तो इस तरह से उनका बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। हिंदू संगठन के इस निधि समर्पण अभियान के दौरान ये सवाल भी उठा है कि इससे पहले जो निधि समर्पण हुआ था उस समय जो धनराशि एकत्रित हुई थी उसका क्या हुआ। तो कार्यकर्ता संपर्क के दौरान लोगों को इसे लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। 8 करोड़ रुपए उसमें इकट्ठा हुए थे, 11 रुपए उसमें लिए थे हमने, उसमें 11 रुपए से ऊपर की कोई पावती नहीं थी। और जो मंदिर का जो मॉडल आपने पहले देखा है, जो इतने वर्षों से जो दिख रहा था, उससे बदल गया मॉडल काफी। पहले 3 गुंबज थे, 5 गुंबज हो गए। और वो जो पहले वाला मॉडल था उसका 70% पत्थर गढ़ा जा चुका था। 70% पत्थर गढ़ा जा चुका था। वो ये पत्थर जो गढ़ने के लिए है उस काम में ये राशि खर्च हुई। इसके अलावा आंदोलन चला और सुप्रीम कोर्ट में लगातार केस लड़ रहे हैं, उसका खर्चा आता। वो 8 करोड़ कितनी राशि, वो तो पूरी चीज ऑडिटेड है, उसमें कुछ राशि बची है अभी। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इस नाम से जो न्यास सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में और केंद्र सरकार ने गठित कर दिया। और इसकी सारी प्रॉपर्टी जो श्री राम जन्मभूमि न्यास था, जिसमें राशि थी सारी, आप जो कह रहे हैं, ये सारी की सारी राशि, उसकी सारी प्रॉपर्टी, क्योंकि 70 एकड़ जमीन न्यास की थी, 2.77 एकड़ जमीन जो जिसमें कोर्ट केस चल रहा था, है ना, वादग्रस्त भूमि जिसको कहते हैं सरकारी भाषा में, वो राम जन्मभूमि वो केस था। बाकी 70 एकड़ जमीन इसकी थी। वो पूरी की पूरी जमीन और जो जीती हुई जमीन है वो रामलला की, वो सारी की सारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को ट्रांसफर हो गई। सारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, सब खत्म हो गया। सारी राशि भी है, ऑडिटेड है। उस पर अभी तक लोगों ने बहुत कोशिश की क्योंकि उसमें गड़बड़ निकल जाए। एक भी गड़बड़ अभी तक किसी को कोई पकड़ में नहीं आई है ही नहीं, तो कहां से पकड़ में आएगी।
यहाँ बता दें कि नकदी के अलावा निधि समर्पण के लिए डिजिटल पेमेंट का विकल्प भी रखा गया है ताकि सीधे बैंक खाते में धनराशि दी जा सके। इस बार जब राम भक्त निधि समर्पण और जन जागरण के लिए बाहर निकल रहे हैं तो पिछली बार किए गए धन संग्रह को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में इस बार काफ़ी पारदर्शिता के साथ में काम किया जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि संग्रहित की गई हर राशि का हर दिन ऑडिट हो ताकि बाद में कोई सवाल ना उठे। कैमरामैन प्रदीप मसीह के साथ राहुल वावीकर, डिजियाना न्यूज़, इंदौर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान मकर संक्रांति से शुरू हो रहा है। इंदौर में इसके लिए जबरदस्त माहौल बनना शुरू हो गया है। शहर के कई क्षेत्रों में प्रभात फेरी निकल रही है, चल समारोह निकल रहे हैं, भजन कीर्तन करती मंडलियां सड़कों पर नजर आ रही है। राम मंदिर निर्माण के तहत जन जागरण अभियान चल रहा है और पूरे शहर में प्रभात फेरियां, वाहन रैली, पदयात्रा निकाली जा रही हैं। राम भजनों पर मंडलियां थिरक रही हैं। सुबह से ही राम भक्तों की टोलियां सड़कों पर नजर आ रही हैं। भगवा पताकाएं लेकर बड़ी संख्या में छोटी बड़ी उम्र के राम भक्त गली गली घूम रहे हैं। जय जय सिया राम के नारों के साथ पूरा माहौल राममय हो गया है। आज सुबह प्रभात फेरी निकाली गई समाजवाद नगर से राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के उपलक्ष्य में। समाजवाद नगर में पूरी गलियों में 1 नंबर से लेकर 7 नंबर गली तक पूरी शब्द प्रभात फेरी ली गई है। कम से कम 100 संख्या रही, 108 संख्या रही। उसमें 75 पुरुष, महिलाएं और बाल 15-20 बाल रहे हैं। 15-20 महिलाएं, 15-20 बाल। युवाओं की टोलियां तो मोटरसाइकिल पर चल रही हैं, लेकिन महिलाएं भी अपने स्तर पर भजन करती निकल रही हैं। महिलाओं में भी इस पूरे अभियान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। उनसे भी संपर्क हो रहा है, जैसे अधिवक्ता संघ है और एक सेवा भारती की बहनें हैं, आयुष भारती की बहनें हैं, जो कि स्वयं बहुत बड़े प्रोफेशन से जुड़ी हुई, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है। तो इस तरह से हम उन तक भी पहुंच रहे हैं। उनसे भी लगातार बैठकें हो रही हैं, उनसे भी इस विषय पर चर्चा हो रही है, क्योंकि उनका भी सहयोग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक गृहिणी का सहयोग। कुल मिला के माहौल अच्छा तैयार किया जा रहा है, सभी पूरे परिवार को भी शामिल करके। बिल्कुल एक विशेष माहौल, जैसे कि हम एक कल्पना करते थे हमेशा कि राम राज्य आएगा, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इस आयोजन, इस धन समर्पण निधि के लिए जो विषय आया है, तो ज़रूर इस पर एक अच्छा माहौल बनेगा, लोगों की भावनाएं अच्छी जागृत होगी। और हमेशा हिंदू संगठनों का एक विशेष ये रहा है कि हमारा उद्देश्य कहीं भी किसी से भी कोई विवाद या कोई कट्टरता वाला विषय नहीं है। हम तो सिर्फ स्वयं के लिए काम करना चाहते हैं, स्वयं के धर्म के लिए काम करना चाहते हैं। और बस वही जागरण, चूँकि हिंदुस्तान हमारा भारत देश है और हिंदुओं का देश है, हर वो व्यक्ति हमारे लिए हिंदू है जिसके दिल में हिंदुस्तान के प्रति अच्छी भावनाएं हैं। बस उन्हीं के मन को जागृत करना है। बहरहाल राम मंदिर निधि समर्पण को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इसकी बानगी गली गली में निकल रही फेरी चल समारोह में देखने को मिल रही है, जिसमें जबरदस्त भीड़ भी उमड़ रही है। कैमरामैन प्रदीप मसीह के साथ राहुल वावीकर, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।